अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शबनम टॉक पर हूँ। और मैं हैदर भाई के लिए चंद अल्फाज कहना चाहूँगी। तो पहले वो अल्फाज सुन लेते हैं, फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि अल्लाह जालिम को एक हद तक ढील देता है और जालिम कहते हैं उन्हें दुनिया की बादशाहत मुयस्सर आ गई है, उन पर कोई गिरफ्त कोई पकड़ नहीं है। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दीजिए गुलाम हैदर भाई। आपसे ये कहना चाहूँगी कि सब्र रखिए, अल्लाह एक ना एक दिन जालिम की पकड़ ज़रूर करेगा। और ये वाली लाइन मैं सीमा को कहना चाहूँगी, तुम जानते ही कब हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अगर जानते तो यूँ लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन ना करते। बेशक। और आज मेरा रिएक्शन इसकी शॉपिंग वाली वीडियो पे आने वाला था और मैं उस पर रिएक्शन देने वाली थी, लेकिन मेरी नज़र इस वीडियो पे पड़ी तो सोचा कि इस पर भी रिएक्शन देती चलो साथ ही साथ, और शॉपिंग वाली वीडियो पे भी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई तो करती हूँ, लेकिन इस पे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि ये ड्रामा क्वीन के बारे में तो आप सबको पता ही है और जानते ही हैं कि जब कोई ऐसी अपडेट आती है तो ये ड्रामा क्वीन आ जाती है बोरिया बिस्तर लेकर सोशल मीडिया पर, और 7 बच्चे होते हैं जो बच्चे डब्बे में बंद करके ये रखती है और आज सोशल मीडिया पर लेकर आ गई, क्योंकि कल रात लाइव कर रहे थे मोमिन मलिक सर, उन्होंने बिग अपडेट हम सबसे शेयर किया और वो अपडेट सुनते ही ये भगोड़ी को लग गए मोशन। सो फिर इसने क्या किया कि बच्चों को निकाला दड़बे से, उन्हें रात भर बैठा कर ट्रेनिंग दी, सिखाया कि इस तरह की एक्टिंग करनी है। हमेशा से इसने यही किया है, जब भी ये भगोड़ी अपने बच्चों को लेकर आती है वीडियोस में तो उससे पहले ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, डायलॉग्स याद करवाती है, उसके बाद लेकर आती है। तो आज प्रैक्टिकली वीडियो बच्चों को लेकर इसने बनाया और बच्चे ने बड़े अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चे जो है हैदर के हैं और माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। लेकिन बात यह है कि इन बच्चों को यूज़ गलत जगह किया जा रहा है। जिस तरह की ये वीडियो आई है हमारे सामने और जो पूजा था, जो रस्में थी, जो चीज़ें इन मुस्लिम बच्चों से करवाई जा रही हैं, ये माइनर बच्चे हैं, क्या ये तरीका ठीक है? कानूनी तरीके से भी ये ठीक नहीं है। इलीगल तौर पर ये बच्चों को यहाँ रखा जा रहा है और इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। धर्म के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है और बच्चों से ये काम ये मीना फैमिली, ये सचिन चमार, काला कौवा और नेत्रपाल, ये लोग मिलकर इन बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और रही बात सीमा की, तो सीमा ने तो बकौल इसके कि इसने धर्म चेंज कर लिया, ये सनातन धर्म में आ गई है। लेकिन आप लोगों को तो पता है ये सारी चीज़ें किसके कहने पे की जाती हैं और की गई हैं आज तक। धर्म के नाम पर यहाँ पर कार्ड खेला जा रहा है और सीमा से ये कार्ड कौन खिलवा रहा है? जैसे कि नामी गिरामी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, इसके सैया दल्ले भैया या दलाल कह ले दूसरी ज़ुबान में, तो वो कहते हैं, और अगर आप लोगों को इस बात का यकीन नहीं है, दिन रात वो फ़ोन पर रहकर इस भगोड़ी को भी गाइड कर रहा होता है, मीना फैमिली को, कि किस वक्त क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करवाना है, वो सारी चीज़ें जो ये AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट का वकील कहलाता है वो करवा रहा है, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं है। अगर यकीन नहीं आता है, बाज़ लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो आप लोग, इल्ज़ाम लगाते हो, तो चले फिर भगोड़ी की ज़ुबानी ही सुन लेते हैं कि ये दल्ले भैया ने क्या कहा, बच्चों को किस तरह सिखाया, क्या करना है क्या नहीं करना। पहले ये सुन लीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। भैया से हमारी बात हुई थी तो भैया ने हमें बताया था माता पिता दिवस के बारे में। धन्यवाद करना चाहूंगी अपने भाई डॉक्टर AP सिंह का, जिन्होंने मुझे ये सब चीजें बताई जाता और बच्चों को समझाया। सुना आप सब ने किस तरह AP भैया ने बच्चों को फ़ोन पर रहकर ट्रेनिंग दी, समझाया, सिखाया, डायलॉग्स इस भगोड़ी को दिया कि इस तरह तुम बच्चों को ट्रेन करो। उसके बाद एक वीडियो बनाओ कि बच्चे जो हैं वो हिंदू धर्म में आ चुके हैं, सनातनी हो चुके हैं, और माता पिता के नाम का एक वो ड्रामा टाइप का कुछ हमारे सामने रख दिया गया। अच्छा, पिता की बात करूँ तो ये सचिन किस एंगल से, किस रिश्ते से, किस नाते से यहाँ पे बाप बनकर बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये काले कव्वे का तो कुछ इस तरह का हाल है। रही बात भगोड़ी की, ये जो 2 साल से ड्रामा कर रही है यहाँ हिंदुस्तान में रहने के लिए, इसको नागरिकता चाहिए, इसको आधार कार्ड चाहिए, ये कभी भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहती क्योंकि इसको हिंदुस्तान में रहना, और हिंदुस्तान में रहने के लिए इससे गुलाम हैदर के बच्चों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये 2 साल से कर रही है इन बच्चों का इस्तेमाल। बच्चों को जस्ट वीडियो में इसलिए लाती है कि इसको हिंदुस्तान में हिंदुओं को और योगी जी, मोदी जी को ये पैगाम दे सके कि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे बच्चे भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदू धर्म में हैं। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ प्यार जो है ये भगोड़ी करती है, और जो इसका लीगल बाप है, इन बाप से कोई वास्ता इन बच्चों का नहीं है। जो वास्ता है वो सिर्फ इस काले कौवे का है। तो काले कौवे
भावे से ये पूछना चाहूँगी किस रिश्ते के नाते तो ये यहाँ पे बाप बनकर बैठा और ये रस्में बच्चों से करवा रहा है, जो कि ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। इलीगल तरीके से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे बच्चों से पूजा करवाया जा रहा है, रस्में करवाई जा रही है, जो हिंदू रस्में, हिंदू धर्म की जो रस्में हैं वो बच्चे कर रहे हैं, जबकि ये बच्चे मुस्लिम हैं, माइनर बच्चे हैं। ये 4 बच्चे मुस्लिम माइनर बच्चे हैं, इन्हें सिखा पढ़ा कर यहाँ पर ले आया गया है और वीडियो की सूरत में ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भगोड़ी है ये माता है और ये जो काला कौवा है ये पिता है। तो ये किस एंगल से पिता है, किस रिश्ते से पिता है, कहाँ का पिता है, ये कैसा रिश्ता है और क्या हिंदुस्तान में इस तरह किसी को भी लाकर बैठा दो तो वो पिता कहलाएगा इन बच्चों का। और जो इन बच्चों का रियल बाप है गुलाम हैदर, उससे ना ही आज तक बात कराई जा रही है, ना ही आज तक कोई ऐसी केस में अपडेट आई है। जस्ट एक कल अपडेट दिया मोमिन मलिक सर ने और इस तरह की अपडेट आई थिंक 8-9 मंथ हो गए हमें मिल रही है और उसमें सिर्फ अपडेट ही होती है, कार्रवाई नहीं होती है। तो हम उस कार्रवाई का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मोमिन मलिक सर ही है जो इस केस को लेके आगे चल सकते हैं और आगे चल रहे हैं। उन पे मैं उंगलियां नहीं उठा रही हूँ, वो अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कल अपडेट दिया तो अपडेट सुनकर बहुत खुशी हुई, दिल थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी हमें मायूसी है कि ये अपडेट हम 8-9 महीने से सुन ही रहे हैं। इस अपडेट में कब और किस दिन तक कार्रवाई होगी, फिर उस दिन जो है खुशी होगी हमें रियल में। अभी तक सिर्फ अपडेट ही मिल रही है और अपडेट को ही लेके हम यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है केस में। 1 इंच भी केस जो है अब तक आगे नहीं बढ़ा है। हाँ, जिस दिन आगे बढ़ेगा, जिस दिन ये भगोड़ी और ये काला कौवा कोर्ट जाएंगे, वहाँ हाजिरी लगाएंगे। जबकि मोमिन मलिक सर ने ये अपडेट दिया कि अब तक ये लोग कोर्ट नहीं आए हैं। अगर ये लोग कोर्ट नहीं जाते हैं तो जज ने कहा कि अब जो एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। तो उस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द ये वाला दिन ले आए और ये भगोड़ी जो है मुंह के बल गिरे और ये काला कौवा का मुंह काला हो। और रही बात मोमिन मलिक सर की, तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं। बात यह है कि आगे से जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ कौन करवा रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। इस बात को लेते हुए हम मोमिन मलिक सर पे नहीं उंगली उठा रहे, ना ही उन पे हमें कुछ किसी बात का शक है। वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अब तक लगे हुए हैं। हालांकि मोमिन मलिक सर के सामने कितनी रुकावटें आई, लोगों ने उनको बहुत ट्रोल करने की, बहुत धमकियां देने की, बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मोमिन मलिक सर ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। वो इस केस पे लगे हुए हैं और अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपडेट देना बंद कर दिया था, लेकिन कल उन्होंने एक लाइव किया और बिग अपडेट हमसे शेयर किया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद ये जो सीमा के सपोर्टर्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो सीमा को हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो समझ रहे हैं कि सीमा यहीं पे रहेगी ज़िंदगी भर, सीमा को कभी पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। मोमिन मलिक सर जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कुछ कर रहा है वो दल्ले भैया ही कर रहे हैं और दल्ले भैया जो है वो बहुत बड़े वकील हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलेगी और वो नाइंसाफ़ी करते रहेंगे और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो सोती रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार भी जागेगी और इस भगोड़ी को छित्तर लगा कर उसके अपने मुल्क फेंकेगी उठाकर। और ये जो काला कौवा है इसको सज़ा देती है नहीं देती, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भाई गद्दार अपने मुल्क का है। गद्दारी इस नेत्रपाल ने किया है, इस काले कौवे ने किया है, मीना फैमिली ने किया है, तो इन सब की भी तो सज़ा बनती है। तो देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो हुकूमत है इस मीना फैमिली के साथ करती क्या है। रही बात है हमारे 4 मुस्लिम बच्चों की, तो हमें भगोड़ी नहीं चाहिए, हमें जस्ट 4 बच्चे चाहिए। अब ये भगोड़ी के साथ वहाँ के सरकार, वहाँ की हुकूमत क्या करती है, वहाँ रखती है, उसको नागरिकता देती है, क्योंकि वह एक टनाटनी पैदा करने जा रही है और इसलिए पैदा करी है कि उसको वहाँ के नागरिकता चाहिए और नागरिकता लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो भाई वो टनाटनी के साथ उसकी माँ को वहाँ रख ले। बट 4 बच्चे जो हैं वो हैदर के हैं, वो पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, तो उन्हें जो है जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर देनी चाहिए। बस हमारी यही मांग है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी भी आने वाली है। तो बस ये इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करूँगी और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ। बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई स्टार्ट करती हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि ये भगोड़ी फिर से यहाँ पे मीना बाजार लेकर बैठ गई, यानी कि अपना कोड़ियों के भाव वाले जो शॉपिंग है इसने करवाई है, और करवाई नहीं है की है। ये तो जस्ट एक व्लॉग था जो इसने एक्टिंग सिखाई इस नेत्रपाल की बीवी को और ले आई व्लॉग में, जबकि ये नेत्रपाल की बीवी को कभी ये व्लॉग में जल्दी लाती नहीं और आती भी है तो बड़ी ये सीधी सादी शरीफ सी बनी रहती। लेकिन आज देखे किस तरह डायलॉग्स मारी थी ना। वैसे एक बात तो है, इस भगोड़ी की जो ट्रेनिंग है ना बड़ी कमाल की है, मतलब बहुत अच्छे से ये गाइड करती है सामने वाले को कि इस तरह करो, इस तरह करो। सामने वाला बहुत अच्छे से सीख जाता है इस भगोड़ी से सब कुछ। हाँ, तो
नेत्रपाल की बीवी इतनी इंटेलिजेंट है, हमें पता ही नहीं था। इस वीडियो के बाद हमें पता गया है कि भाई ये फाउंडेशन भी ख़रीद सकती है सेम स्किन कलर का, और ये ब्लेंडर भी ख़रीद सकती है क्योंकि इससे ब्लेंड किया जाएगा ये लिक्विड फाउंडेशन। और उसके बाद जो कपड़ा था, कोड़ियों में मिलने वाले कपड़े, बगोड़ी पाकिस्तान में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता, ये ओल्ड फैशन हो चुके हैं। किसी ज़माने में लोग पहना करते थे लेकिन अब पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है, ठीक है। हाँ होगा इस भगोड़ी का ट्रेंड। और इस नेत्रपाल की बीवी की चॉइस देख लीजिए आप, अगर इस नेत्रपाल की बीवी ने पसंद किया है तो, वरना तो मुझे तो ये भगोड़ी की ही पसंद लग रही है क्योंकि ये शॉपिंग इस भगोड़ी ने की है। जैसा कि ये बैग दिखा रही थी, तो बैग किस लिए मंगाया भगोड़ी? बैग तू बाहर जाती नहीं है, लेकिन नेत्रपाल को कह दिया कि बैग भी ले लेना, या नेत्रपाल ने की बीवी ने अपने ही पसंद से बैग ले लिया तेरे लिए। तू बाहर जाती नहीं है, बाहर निकलने वालियों को चाहिए होते हैं बैग। जब तू अपने दायरा और हुदूद में रहती है तो फिर बैग की तुझे क्या ज़रूरत। हाँ असल में हम जो कहते हैं कि तू जाती है जैसे कि शॉपिंग करके आई है, अभी तो बैग की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। तो पकौड़ी तू क्या समझती है, गोलमाल करके तू बातों को घुमा देगी कि बैग मैंने मंगवाया है, इसमें अपने मेकअप रखूंगी, इसमें पैसे रखूंगी। तो मेकअप रखने के लिए तेरे घर में कोई जगह नहीं है, ये बैग मंगवाना पड़ा तुझे। बैग तो इसलिए मंगवाते हैं कि कहीं ट्रैवल करना होता है तो बैग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मंगाया ना। कहाँ ट्रैवल करती है तू, कहाँ कहाँ अब तक घूम चुकी है? हाँ जी, दिल्ली में भी ऐसी बाजार नहीं लगते, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। दिल्ली भी फेल हो गया, पूरा हिंदुस्तान भी फेल हो गया। बस अभी ट्रेंड में तो चल रहा है एक रघुपुरा, और रघुपुरा में जो मार्केट्स लगती है वैसी चीज़ें कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी गंदी से गंदी चीज़ें इतनी महंगी मिलती है। इस भगोड़ी ने तो पाकिस्तान में मॉल से शॉपिंग किया है आज तक। जैसे कि एक जैकेट आप लोगों को इसने दिखाया कि मैं मॉल से ख़रीद कर लेकर आई हूँ, 4 साल पहले मैंने इसे ख़रीदा था। तो मॉल में भी इसको ना गंदी चीज़ें लगती थी, जैसे कि वो गंदी जैकेट आज भी चढ़ाई रखती है अपने जिस्म पर। तो वो गंदी जैकेट फेंक दो उठाकर, क्यों चढ़ाई रहती है ये गंदी से गंदी चीज़, और इतनी महंगी तू खरीद ली। अच्छा तेरी औकात नहीं थी घर में खाना खाने की पाकिस्तान में, लेकिन ये गंदी जैकेट खरीदने की तेरे पास औकात थी, क्योंकि ये गंदी जैकेट बड़ी महंगी मिली होगी, सस्ती तो मिली नहीं होगी। तो ये पैसे कहाँ से आए थे तेरे पास भगोड़ी? इसलिए कहते हैं झूठ सच मत करा कर, तेरा पोल खोलने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और रही बात रघुपुरा की मार्केट की, तो तुझे मॉल की शॉपिंग रास नहीं आई, वो गंदी लगती थी, ठीक है। लेकिन इस तरह की फुटपाथ पे लगी चीज़ें तुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। इससे अच्छी कहीं कोई शॉपिंग हो ही नहीं सकती, कहीं मिल नहीं सकती। इस भगोड़ी ने A1 शॉपिंग किया, झुमके मिल गए। झुमके कहीं मिलते ही नहीं है, ना ही झुमके पाकिस्तान में मिलते हैं, ना ही हिंदुस्तान में इस तरह के झुमके मिलते हैं तो सिर्फ रघुपुरा में मिलते हैं। दिल्ली, बम्बई सब फेल, रघुपुरा आप लोग। यहाँ पे की मार्केट जो है ना बिल्कुल बेमिसाल है, अलग है, बिल्कुल कहीं नहीं इस तरह की मार्केट मिलेगी। इसने प्रमोशन कर दिया है, अब आप लोग दौड़े भागते चले आइए इतनी दूर का और यहाँ पे शॉपिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ की शॉपिंग जो है भगोड़ी बता रही है कि कितनी अच्छी होती है। बाकी कहीं अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, गंदी चीज़ें मिलती है। जैसे कि पाकिस्तान में गंदी चीज़ें मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान से लेकर ये इंडिया में पहुँच गई वो चीज़ें। और चीज़ों की बात करूँ तो ये फेशियल भी पाकिस्तान का लेके गई है, जैकेट भी पाकिस्तान का लेके गई है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान का वहाँ छुपा कर लेके गई है। गंदी चीज़ें होती है लेकिन छुपा कर ले जाना इसको अच्छा लगा, ये है इसकी असलियत। बात है ये शॉपिंग किस लिए की जा रही है इतनी कि ये चंदू के लिए जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जो पूजा होगा, तो चंदू पैदा किसने किया पहली बार? उस 64 दांतों वाली ने किया है ना। तो ये इतनी क्यों उपलाई हुई है? इसकी शॉपिंग इस तरह दिखाई जा रही है कि बच्चा इसने जन्म दे दिया है, चंदू इसका बेटा है। चंदू जिसका बेटा, उसकी शॉपिंग दिखानी चाहिए ना। वो क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि चंदू 64 दांतों वाली ने पैदा किया है, इस भगोड़ी ने थोड़ी किया है। इसका तो मार्च में है ना, मार्च के एंड में, तब ये सब चीज़ें करेगी तो अच्छा लगेगा ना। ये सारी शॉपिंग तो अंजलि 64 दांतों वाली को करनी चाहिए, लेकिन उसको व्लॉग में ना लाया जा रहा है। वो पहनेगी तो लहंगा पहनेगी, हाँ कोई पुराना शुराना सब उठाकर निकाल कर पहन लेगी, लेकिन असल खुशी तो इसकी है कि इसे रोड में नाचने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जो पूजा होने वाला है उसमें आई थिंक कह रही थी यहीं पे है ना मम्मी, करीबी है ना, ये पता है हमें बता रही थी कि करीबी है, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही थी। तो बस तैयार रहिए, बाहर जो है अब रोड पर मुजरा होने वाला है। और जो इसके चाटुकार हैं, जो इसके यार हैं, जो इसके देवर है, भाई आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, और जहाँ पूजा होने वाला है, जहाँ पे इसका मुजरा स्टार्ट होगा ढोल बाजे ताशे के साथ, तो वहाँ पे बोरिया बिस्तर पहले से लगा लीजिए। ऐसा ना हो कि सीट बुक हो जाए फिर आप पीछे रह जाएं, खामखा फिर आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। मैं उन चाटुकारों को कह रही हूँ, समझ में आया? जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर अभी से बांधना शुरू कर दिए, क्योंकि आपकी माँ भाभी मुजरा करने वाली हैं। और ये मुजरा करने में तो पता है आप सबको दुनिया भूल जाती है, अपने बच्चे भूल जाती है, लेकिन हाँ बच्चे आज ज़रूर याद आ गए, वीडियो में आ गए। कोई बात नहीं बगुड़ी, नाच ले, जितना नाचना है नाच ले, दिल खोल के नाच ले। क्या पता ये तेरा आखिरी नाच हो, उसके बाद तुझे नाचना नसीब ही ना हो।
चलो इसी उम्मीद के साथ हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, लेकिन एंड करने का दिल नहीं करा। पता है कि इसकी शॉपिंग पे मेरी जो है ना हंसी नहीं रुक रही। जिस तरह की ये शॉपिंग एक्टिंग करके हमारे सामने शेयर कर रही थी कि मम्मी जी ने किया है शॉपिंग, मम्मी जी ने किया है। इसकी तैयारी यहाँ पे चेक करें ना, इसकी ड्रेसिंग चेक करें, मेकअप आप देखें, ये कितना मेकअप करके अभी यहाँ पे बैठी हुई। कहाँ जाने की तैयारी थी, कहाँ जाने की नहीं, बल्कि ये आ चुकी है ये शॉपिंग करके। तो ये उल्लू बनाती है हम सबको, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है। और ये जो प्लांटेड व्लॉग है ना, इस नित्तरपाल की बीवी को दिल कर रहा है ना इस वक्त में दौड़ा दौड़ा कर सही से छित्तर लगाऊं कि तुम लोग जिस तरह की एक्टिंग में इसका साथ देते हो ना, तुम लोग भी जाओगे जेल। सब्र कर लो, बहुत जल्दी बहुत जल्दी ये 64 दांतों वाली भी जाएगी अपने चंदू को लेके। फिर उसके बाद ये जो आने वाला है टनाटनी, ये भी इसको लेके जाएगी जेल। अच्छा एक बात है, पॉइंट की बात है, इतनी इंटेलिजेंट है ये नित्रपाल की बीवी के फाउंडेशन खरीद लेती है सेम बिल्कुल स्किन कलर का, और ये ब्लेंडर भी इसको पता है कि ब्लेंडर होता क्या है। वैसे तो बड़ी ये सिंपल सादा बेवकूफ़ सी नज़र आती है। भाई ये भगोड़ी ने शॉपिंग की अपने स्किन टोन के मुताबिक, इसने लिक्विड फाउंडेशन खरीदा, उसके बाद ब्लेंडर खरीदा। और ये जो ओल्ड फैशन का कपड़ा 2 रुपये गज़ वाला, जो कि पाकिस्तान में कोई पूछता तक नहीं है। अगर बाज़ारों में, हफ्ता बाज़ारों में भी अगर ये कपड़े पड़े होते ना, यकीन माने सब देख कर गुजर जाते हैं वहाँ से। कोई भी इन कपड़ों को अब उठाना तक, देखना तक पसंद नहीं करता। लेकिन ये भगोड़ी तो पहनने वाली है। अभी ढोल ताशे के साथ जो है अपना बेबी टमी को उठाकर रखेगी एक साइड में। उसके बाद जो ये शुरू होगी तो शायद इसको कोई रोक सके। फिर इसके ठुमके लटके झटके जो है वो इंजॉय करेंगे इसके देवर, इसके यार। असल में इसी बात पे तो ये इतनी एक्साइटेड हो रही है कि इसके यार आने वाले हैं, इसके देवर आने वाले हैं। ये किस तरह रिझाए, किस तरह तैयार हो, क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्या ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए। ये बात अहमियत नहीं रखता है कि चंदू की खुशी है या 64 दांतों वाले की खुशी है। वो अच्छा पहने ना पहने, चंदू की खुशी हो सही से ना हो, बस ये भगोड़ी की सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके यार आएंगे। इसे ठुमके लगाना है, इसे नाचना है, और ये रोड पर नाचेगी, ये बात भी अहमियत रखती है। तो भाई इसके लिए खुशी का दिन है बहुत बड़ा, समझ लिया आप लोग, समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं।